हर मैया नर्मदा की पद परिक्रमा में आज कहीं भारभूत के बहुत नजदीक और उत्तरी तट पर मैं आलिका बेट के सामने हूँ। एक महत्वपूर्ण तीर्थ मैया नर्मदा के खंड का, जिस तीर्थ की कहानी है कि गंधर्व हुए थे, उनकी पुत्री गंधर्व सूत्र से इनकी पुत्री आलिका, जिसने अपने पिता की मर्जी के बगैर कहीं विवाह रीति से संस्कारित हो चुकी थी। जब पिता को यह पता चला, वो इस बात से काफी दुखी हुए, नाराज भी हुए और उन्होंने अपनी पुत्री को कहा कि तुझे कहीं धरती लोक पर जाकर तपस्या करनी पड़ेगी और जब तेरी तपस्या पूरी तरीके से संचितित हो जाएगी तब तू वापस मेरे लोक में लौट आना। आलिका ने इस तीर्थ पर, इस जगह पर आकर तपस्या शुरू की। उसकी तपस्या का उसको फल मिला। ब्रह्मदेव कहीं प्रसन्न हुए, मैया नर्मदा प्रसन्न हुई, कहीं भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनकी प्रसन्नता का परिणाम यह हुआ कि उसे आशीर्वाद मिला कि वो स्थिर, जैसी स्थिर वो तपस्या में थी ऐसी वैसी स्थिर वो जगह हो जाएगी और उसके बाद कहीं वो गंधर्व लोक में जन्म लेगी। आलिका तीर्थ की ये घटना कहीं भारत के उन सनातन साक्ष्यों के बारे में बताती है जो कहीं हमारे पुराणों में आज भी सहित हैं। हजारों साल पहले कहीं सनातन तीर्थ के, सनातन साक्ष्य के ये स्थान जो आज हमारे सामने, हमारे शास्त्रों ने हमको सूचना दी थी, हमें बताया था। मैं कहता हूं कि भारत का संपूर्ण सनातन साक्ष्य कहीं मैया नर्मदा के खंड पे कहीं खेलता है। हमारी संस्कृति कहीं किसी संग्रहालय का हिस्सा नहीं है, किसी म्यूजियम का हिस्सा नहीं है। भारत की संस्कृति भारत के पुण्य पवित्र तीर्थों की संस्कृति है। वहां उसके साक्ष्य आज भी मौजूद है। लाखों सालों के साक्ष्य कहीं मौजूद है और हमें दिखाई देते हैं। मैं कह रहा हूं कि भारत की संस्कृति में सनातनी होना तब है जब अपने इतिहास से परिचित हो जाते हैं। भारत की संस्कृति में सनातनी होना तब है जब अपने इतिहास से परिचित होकर भारत के ऐतिहासिक संलग्नों से अपने आप को परिचित कराते हुए आगे बढ़ते हैं। सनातन धर्म, सनातनी होना तब है जब हम अपने इतिहास से परिचित है, जब हम परिचित है अपने शास्त्र से, क्योंकि जब हम शास्त्र से परिचित होते हैं तभी इतिहास से परिचित हो सकते हैं, तभी हम अपने क्षेत्र, अपने राष्ट्र से परिचित हो सकते हैं। आइए इस मैया नर्मदा के तट से कहीं आज इस आलिका बेट तीर्थ से आज का नर्मदे हर।